नमस्कार साथियों, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, मैं प्रयास में रहता हूं कि लोगों के जीवन में आर्थिक आज़ादी, फाइनेंशियल फ्रीडम बना रहे, और इसके लिए इस चैनल पर अपनी जानकारियां आपके साथ साझा करता रहता हूं। और इसी साझा करने में कुछ लोग बड़े अच्छे कमेंट करते हैं। तो मैं आज बात करूं किरण गुंजाल सर, इन्होंने भी बड़ा अच्छा लिखा है कि मैं बड़े जिम्मेदारी से आप लोगों के कमेंट का जवाब देता हूं, आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करता हूं। और खालिद शेख सर, आपने भी मुझे बड़ा विश्वास किया है मुझ पर। आपके इस विश्वास और प्रेम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक कमेंट विनीत शर्मा जी हैं, इन्होंने भी अपना पोर्टफोलियो भेजा है। तो विनीत भाई, मैं आपका कमेंट का जवाब आपके कमेंट के नीचे रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा कुछ देर बाद। देखिए, मैं आप लोगों के कमेंट को या वीडियो पर भी बता सकता हूं, सबके कमेंट ले सकता हूं, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूं कि मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए मैं थोड़ा सा अलग से समय निकाल करके आपको वहां पर रिप्लाई करता हूं। सिर्फ इसलिए कि वीडियो लंबा ना हो, और ज़्यादा समय होगा तो मेरा जो मेन टॉपिक है वो ना छूट जाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और यकीन मानिए सबका जवाब देता हूं। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप जब मुझसे कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में पूछते हैं, पोर्टफोलियो रिव्यू कराते हैं, तो मैं उसके जो जवाब देता हूं वो मेरे अपने अनुभव के आधार पर होते हैं, मेरी अपनी समझ के आधार पर होते हैं। लेकिन पैसा आपका है, आपको उस फंड पे खुद को रिसर्च करके इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं। मार्केट की इस गिरावट में बहुत लोगों को डर लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं कि म्यूचुअल फंड में लंबे समय तक आप बने रहें। ये मार्केट की जो मचमच है ना, गिरना चढ़ना, इन सब से डरना छोड़ दीजिए। यकीन मानिए अच्छा पैसा बनेगा। आज मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिलता हूं जो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, वो भी म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं जानते। उनका बहुत सारा पैसा आज भी ऐसे इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ है, उसको इन्वेस्टमेंट भी नहीं कह सकते, बस कहीं यूलिप प्लान ले लिया है, कहीं LIC में पैसा डाल दिया है, और FD RD। पैसा कहाँ बनेगा? अरे पहले इन्वेस्टमेंट को समझिए। तो इन्वेस्टमेंट वो होगा, रिटर्न आपको वहाँ से इतना मिलना चाहिए कि जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। हर साल महंगाई 6 से 7% की दर से बढ़ती जा रही है, और आप आज का कैलकुलेशन लगा के बैठे हैं कि भाई आज मैंने FD में जमा कर दिया, LIC में जमा कर दिया, मेरे को 50 लाख मिलेंगे, 20 लाख मिलेंगे। अरे वो 20 लाख 50 लाख की वैल्यू बचेगी क्या उस वक्त में? तो सोचिए और आगे बढ़िए। छोड़ दीजिए मार्केट का डर, बस इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से प्लानिंग करके चलिए। आज मैं ऐसे ही एक फंड की बात करने वाला हूं जो इस मार्केट की गिरावट में भी अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है। और जो लोग अभी नया इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहते हैं, जो मार्केट के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि ऐसे ही किसी फंड से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें। जब आप कुछ दिन समझ जाएं, सीख जाएं, उसके बाद आप और भी फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। आज एक कमेंट आया था, सलून ने एक SIP चालू करी है 500 रुपये महीने की, तो स्मॉल कैप लिया है आपने। तो भाई साहब, स्मॉल कैप बहुत रिस्की होते हैं, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो लीजिए। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि अगर आप नए हैं तो किसी लार्ज कैप ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करके अपनी शुरुआत करें। घाटा दिखेगा, डर के छोड़ के भाग जाएंगे और बोलेंगे कि म्यूचुअल फंड बुरा है, मार्केट बुरा है। इसलिए बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, SBI ब्लू चिप फंड मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है। हालांकि मैं यहाँ पर ये जो कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में बता दूँ। SBI का ब्लू चिप फंड, इसने अपने बेंचमार्क को भी कई बार बीट किया है और अच्छा खासा रिटर्न बना करके अपने इन्वेस्टर को दिया है। इस फंड के बारे में बात करें तो देखिए, इसका AUM है 49,682 करोड़ रुपए का,
और इसकी होल्डिंग है 49 कंपनियों पर और इसका एक्सपेंस रेशो है डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का 0.82%, 82 पैसा। और इसकी एनएवी 31 जनवरी 2025 के है 95 रुपये 91 पैसे। अच्छा, यहां पर मैं आपको प्रूफ सहित बताऊंगा, कैश फ्लो चार्ट भी डालूंगा कि आप मार्केट की गिरावट में आपको डरना क्यों नहीं चाहिए। बिल्कुल देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए, लाइक और सब्सक्राइब, और जरूरत पड़े और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। देखिए, अब ये जो कैश फ्लो चार्ट मैं बता रहा हूं, वैसे ये है एसबीआई के रेगुलर प्लान का, मगर मैं रेगुलर प्लान लेने से आपको मना करता हूं क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होता है। जैसे डायरेक्ट का एक्सपेंस रेशो 82 पैसा है, तो हो सकता है वहां पर 1.5 रुपया, पौने 2 रुपया ऐसा उसका एक्सपेंस होगा, और ये 1% का अंतर आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी डेंट पहुंचाता है, काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इस बात को जरूर ध्यान रखें। लेकिन कैश फ्लो चार्ट मैं रेगुलर प्लान का दिखाऊंगा, लेकिन आपको लेना डायरेक्ट है, और यहां जो भी रिटर्न है तो ये मान के चलिए कि वहां पर आपको डायरेक्ट प्लान में 1 से 1.5% का रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये फंड में किसी ने 26 फरवरी 2010 से बात कर रहे हैं हम, 26 फरवरी 2010 से 31 जनवरी 2025 की बात कर रहे हैं। जो लोग म्यूचुअल फंड को जानते हैं, उन्होंने, कई लोगों ने इसमें इन्वेस्ट भी किया होगा, पर अभी मैं आपको इस समय से बात करूं तो मान लेते हैं किसी ने यहां पर अपनी एसआईपी चालू करी 26 फरवरी 2010 को 5,000 रुपये महीने की, और 5,000 रुपये महीने की एसआईपी जिस दिन करी उस दिन इसकी एनएवी यानी एक यूनिट की प्राइस थी 13 रुपये 35 पैसे, और उस समय 500 रुपये इन्वेस्ट किया, और उसकी वैल्यू उस समय तो 5,000 ही रही होगी, लेकिन आज उसकी वैल्यू कितनी है इस 5,000 की? 32,395 रुपये। 32,395 रुपये वैल्यू बनी 5,000 रुपये की, लगभग 7 गुना मान लीजिए। कितने साल हुए? 10 से 25 यानी लगभग 15 साल, 7 गुना का रिटर्न। कौन सी बैंक, कौन सी पोस्ट ऑफिस, कौन सी एलआईसी दे रही है, कौन सा यूलिप प्लान दे रहा है? अब हम इसको आगे देखें तो यहां पर आप देखिए 27 अगस्त 2018 को इसकी एनएवी 39 रुपये 94 पैसे की थी, और ये 5,000 रुपये महीने की एसआईपी चल रही है। यहां पर उनका जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ होगा उस समय में 27/8/2018 को इनके म्यूचुअल फंड की टोटल वैल्यू थी 10,28,648 रुपये। लेकिन आज इस 10 लाख की वैल्यू 18 से लेकर के 25 में, 18 अगस्त से अभी जनवरी 25 में इसकी वैल्यू बन गई है 22,27,721 रुपये। 10 लाख के 22 लाख बन गए। और आगे देखें, मार्केट की गिरावट पर जिनको डर लगता है ना, वो ध्यान से देखें और पूरा वीडियो देखें। देखिए, इस फंड ने 2010 से 25 के बीच में कई बार मार्केट में करेक्शन देखा है, कई बार गिरावट देखी है। यहां देख लीजिए, मैं ऐसे आंकड़े इसलिए रखता हूं ताकि आपका डर खत्म हो, कम हो, म्यूचुअल फंड से आपको ज़्यादा डर ना लगे। इसलिए मैं बोर्ड पे जो लिखता हूं तो वो आंकड़े भी रखता हूं। सिर्फ प्रॉफिट नहीं दिखाता, झूठी बातें नहीं दिखाना चाहता मैं। जहां पे लॉस हुआ है वो भी दिखाता हूं आपको। तो देखिए, ये आप देख रहे थे अगस्त 2018, वहीं आप देख लीजिए 28/10 यानी अक्टूबर, अगस्त से अक्टूबर 2018 में इसकी एनएवी ये यहां जो 39 रुपये 94 पैसे थी वो यहां गिरकर हो गई 34 रुपये 17 पैसे। और यहां पर उस समय में देखिए, इस बीच में 1-2 किस्त और गई, एसआईपी यहां जो गई थी, उसके बाद और मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मान के चलिए 5-10 हज़ार रुपये और एसआईपी गई होगी। पर ये 10,28,648 रुपये जो थे वो घट गए, उसमें से पैसा घट गया और पोर्टफोलियो में बचे 8,89,662 रुपये। देख रहे हैं आप, लगभग 1.5 से 2 लाख का लॉस देखा इस इन्वेस्टर ने। और होता, वो चाहता
इतना ही पैसे निकाल लेता, डर के मारे भाग जाता मार्केट छोड़ के, म्यूचुअल फंड छोड़ के, तो कितने रुपए लेके निकलता? 8,89,662। लेकिन अगर उसने डर को जीत लिया, क्योंकि डर के आगे जीत है, तो आज इसी 8 लाख रुपए की वैल्यू है 22,51,953 रुपए। भाग गए होते, मार्केट छोड़ दिया होता इस गिरावट में, डर के मारे कि चलो 10 लाख के 8 लाख हो गए, 2 लाख का लॉस हो गया, अब भग जाओ रे भैया, तो क्या हुआ? 8 ही लाख मिलते। आज उसकी वैल्यू 18 से लेके 25, लगभग 7 साल में 8 लाख के 22,51,000 रुपए की वैल्यू बनी। इसलिए मैं कहता हूं म्यूचुअल फंड में पैसा बनता है, बस करने वाला चाहिए, समय देने वाला चाहिए और अच्छे फंड चुनना चाहिए। ये नहीं, जैसे अभी मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, कुछ दिन का रिटर्न नहीं देखना चाहिए। शॉर्ट टाइम का जो रिटर्न होता है वो कई बार आपको धोखा देता है। लॉन्ग टर्म में देखिए, सेक्टोरल फंड, थीमेटिक फंड, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कहता हूं इससे दूर रहिए। ब्रॉडर मार्केट में पैसा लगाइए, ब्रॉडर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, ज़्यादा सुरक्षा मिलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये 2018 के बाद हम 2020 में, यहां पर कई बार पैसा कम ज़्यादा हुआ होगा। 26 फरवरी 2020 यहां पर इसकी जो एनएवी थी वो 40 रुपये 22 पैसे थी, लेकिन इसकी जो उस समय वैल्यू, कब? 26 फरवरी 2020 को इसकी वैल्यू थी, पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू 11,29,562 रुपए। लेकिन इस 11,29,000 की वैल्यू ये 26 फरवरी 2020 से लेकर आज की स्थिति में है 24,28,868 रुपए। 11 लाख के 24 लाख, 20 से लेके 25, लगभग 4-5 साल में ही। अब आप ही देखते हैं 27, क्योंकि इनकी एसआईपी 26 को चालू हुई, तो लास्ट जो एसआईपी का अमाउंट गया वो 27 जनवरी 2025 को गया। अब 27 जनवरी का हम हिसाब लगा रहे हैं, मतलब ये मान के चल रहे हैं कि ये जो एसआईपी का जो किस्त गई है वो एसआईपी एंड मान रहे हैं अपन, क्योंकि यहीं तक का हिसाब देख रहे हैं, तो यहीं पे एसआईपी क्लोज हो गई, ऐसा मानते हैं। तो आज ये इसकी जो एनएवी है वो 84 रुपये 35 पैसे है। 27 जनवरी की स्थिति में इसकी जो एनएवी की प्राइस थी वो इतनी थी, और इस पोर्टफोलियो की वैल्यू 27,97,344 रुपए, यानी लगभग 28 लाख रुपए की वैल्यू यहां बन गई। कब बनी? 27 जनवरी को। लेकिन 27 जनवरी और उसके बाद 2-3 दिन 4 दिन मार्केट में थोड़ी सी बढ़त दिखी, तो ये 27,97,000 31 जनवरी के दिन इसकी वैल्यू बन गई 28,68,477 रुपए। अब आप देख लीजिए, ये यहां पर 27,97,000 27 जनवरी को और 31 जनवरी, 27 जनवरी 28, 29, 30, 31 है, 4 दिन में यहां पर पैसा देखिए आप, लगभग 3,97,000, 3,000 ये और 68,000, लगभग 70,71,000 रुपए इस 3 दिन में इस म्यूचुअल फंड में बढ़े। ये है म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का पावर, सही जगह इन्वेस्टमेंट करने का पावर, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सही जगह इन्वेस्टमेंट करने का प्लान। मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करिए, आपके पास अच्छा पैसा होगा, दिमाग में शांति बनी रहेगी। चलिए अब इसको देखें यहाँ पर, तो इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 26 फरवरी 2010 से लेकर के कहाँ तक? 27 जनवरी 2025 तक टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 9 लाख रुपए। इस व्यक्ति ने इतने दिन में थोड़ा थोड़ा करके 9 लाख रुपए जमा किया, महीने के 5,000 रुपए के हिसाब से। और जब इसकी एसआईपी एंड हुई इस तारीख को, तो इसकी वैल्यू थी कितनी? 27,97,344 रुपए। और आज 31 तारीख की टोटल जो इसकी वैल्यू है पोर्टफोलियो की, वो है 28,68,477 रुपए। देख रहे हैं आप, 9 लाख के
28 लाख रुपए बना के दिया है इस म्यूचुअल फंड ने। और वो भी अच्छा, अक्सर किसी से बात करो तो वो पूछते हैं कितना परसेंट। अरे भाई, यहाँ पे परसेंटेज का कैलकुलेशन अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर हम एफडी की तरह एक साथ पैसा नहीं रख रहे ना। तो यहाँ पर हर इंस्टॉलमेंट, आपकी हर किस्त का कैलकुलेशन अलग अलग जब आप इन्वेस्ट करते हैं तब से होता है। उसके लिए XIRR कैलकुलेटर पे देखना पड़ता है। XIRR क्या होता है, मैं किसी वीडियो में पूरा उसके बारे में आपको विश्लेषण करके बता दूंगा। तो देखिए दोस्तों, और अब हम इसके एनुअल रिटर्न की बात करें तो वो लगभग आज इस मार्केट की गिरावट के बाद भी 14.27% है। इसका एनुअल रिटर्न 14% से ज़्यादा का रिटर्न बनाकर इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हम अपने पैसे को, और मैं कहता हूं आपके पास पैसा कम है, 100 रुपये से शुरू करिए ना, पर फंड अच्छे लीजिए। ये मत देखिए यहाँ वहाँ किसने, वो सबसे पहले वहाँ देखते हैं। अच्छा, ग्रो ऐप चालू किया मान लो, या कोई भी ऐप से इन्वेस्ट चालू किया और नीचे बताया उनने, बोले ये अच्छा, बोले 28% का रिटर्न, 45% का रिटर्न, 145, उस पर क्लिक करके लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। बचिए दोस्तों, शॉर्ट टर्म का रिटर्न देख करके कहीं भी अपना पैसा मत डालिए। मेहनत का पैसा है, उससे आप अकेले नहीं, आपका परिवार, आपके सगे संबंधी सब जुड़े हुए हैं। पैसे को ऐसी जगह इस तरह से इस्तेमाल मत कीजिए कि आपको लगे कि आपने पैसे को आग लगा दी है। सही तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। ढेर सारे म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो मत रखिए, अच्छे फंड रखिए। कुछ स्वाद के लिए, जैसे खाने में दही अचार रख लेते हैं, पापड़ रख लेते हैं ना, वैसे ही एक हाथ कहीं सेक्टोरल फंड रख लिए तो रख लिए, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और दोस्तों, म्यूचुअल फंड के लेकर के आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। वीडियो में आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाता क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए आपके हर कमेंट के नीचे रिप्लाई जरूर करता हूं। आपके प्यार और स्नेह के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।